नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में आज राजनीतिक सरगर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंचे हुए हैं 40 के मिशन को लेकर। 40 लोकसभा के सीटें हैं। पिछली बार 31 ही जीत पाए थे, इस बार 40 जीतने का मिशन लेकर वो आए हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ हैं। हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं होगा क्योंकि 7 सीटें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की हैं, जिसको जीतना बहुत मुश्किल होगा। और बीजेपी की योजना ये है कि नीतीश कुमार की झोली में उन सीटों को दे दिया जाए, उनके सेकुलर क्रेडेंशियल का भी टेस्ट हो जाएगा और जीत गए तो 40 का मिशन भी पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बम फोड़ दिया है। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने आते ही बम फोड़ दिया। कहा कि जेडीयू और आरजेडी मजबूर पार्टी हैं, इनके नेता बूढ़े हो चुके हैं, कांग्रेस को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहिए और अपने बलबूते पर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बम फोड़ने का मकसद भी पता है। जिस तरह से जेडीयू लगातार बीजेपी पर सीटों के बंटवारे को लेकर, नेता के चेहरे को लेकर दबाव बनाए हुए है और अमित शाह को पटना आना पड़ा है, उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी खेल शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस ने तो कह दिया है कि भाई नीतीश के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है महागठबंधन में, और अब दबाव बना रही है कांग्रेस आरजेडी पर, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि दूध का मुंह जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कांग्रेस को पिछली बार लालू यादव ने 3 सीट का ऑफर दिया था, 3 से ज़्यादा देने को तैयार ही नहीं हुए थे, और आखिरी में कांग्रेस को अकेले ही चुनाव मैदान में जाना पड़ा। क्या हश्र हुआ कांग्रेस का ये सबको पता है। तो कांग्रेस इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है और जेडीयू की तर्ज पर आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने बम फोड़ा है। लालू यादव से मिले भी, गए थे सेहत पूछने के बहाने, लेकिन पूछ लिया भाई सीट बता दीजिए कितना दीजिएगा, पहले जैसा 3 पर तो नहीं अड़ जाइएगा। लालू यादव ने क्या कहा उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन लालू यादव की सेहत पूछने गए थे, ये तस्वीर जरूर ट्वीट किया है। अब कांग्रेस व्यस्त है राजनीति में, बीजेपी व्यस्त है, लेकिन आरजेडी के जो युवराज हैं तेजस्वी 5 दिनों तक चुप थे, और जब उन्होंने मुंह खोला तो ट्विटर के जरिए जोक मार दिया अमित शाह पर और नीतीश कुमार पर, यानी जोक करने का समय है उनके लिए। और तेजस्वी के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट किया और उन्होंने तो ऐसा जोक मारा है कि आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो ये आजकल सब लोग गंभीर राजनीति में जुटे हुए हैं और आरजेडी लालू यादव के नेता जोक मारने में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि खाना तो आलम पनाह का फेंकवाया था ना, पर इस बार तो हम पलट गए हैं। आप खाने पीने के कितने बड़े शौकीन हैं ये तो जग जाहिर है, बस ज़्यादा खाकर इस बार लिफ्ट में नहीं फंसिएगा, वरना चिल्लर भक्त हमारे डीएनए पर ही सवाल उठाने लगेंगे। अब बताइए, चिल्लर कह दिया, उनको मोटा कह दिया, लिफ्ट में फंसने का ताना दे दिया। तो इस तरह से जो जोक मारने की राजनीति ये कर रहे हैं दोनों युवराज लालू यादव के, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि इनको गंभीर हो जाना चाहिए। लालू यादव वाकई बूढ़े हो गए हैं और जब तक थे ठसक के साथ राजनीति किया, लालू यादव को कौन मात दे पाया, लेकिन उनके बेटों पर जब जिम्मेवारी आई है, उनके राजनीतिक वारिस जब ये बने हैं तो आपस में ही भिड़ गए हैं, एक दूसरे की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। और अब जब विपक्ष से लड़ने की बारी आई है, गंभीर राजनीति का दौर चल रहा है, तो इन्हें जोक सूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठना चाहिए, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो उनको जोक मारकर कोई नुकसान तो ये पहुंचा नहीं पाएंगे, खुद अपना ही मजाक बना लेंगे। मुझे लगता है तेज प्रताप को संभलना चाहिए। तेजस्वी गंभीर भी हैं और उनमें राजनीतिक समझ भी है, और उनको आरजेडी के लालू यादव के विरासत के रूप में देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लालू की विरासत को, राजनीतिक विरासत को वही संभाल सकते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं लालू यादव के। तो कम से कम तेज प्रताप की तरह उनको मजाक और जोक नहीं मारना चाहिए, उन्हें गंभीरता के साथ राजनीतिक बयान देना चाहिए और पार्टी के कामकाज में जुट जाना चाहिए, जैसे सभी दल जुटे हुए हैं। धन्यवाद।